जनतेला सुखी करण्याला ज्ञानदेवी आला महात्मा फुले. मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पार में भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास. युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हीन दिनों के आंसू तुम्ही ने बदले हैं मुस्कानों में. बुद्धं शरणं गच्छामि. नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा संबुद्धस्सा. हमारे सब्जेक्ट फॉर द डिस्कशन है कि करुणा और कंपैशन टॉट बाय द बुद्धा ना. सो करुणा और द कंपैशन भगवान बुद्धा के धर्म के जो मूल तत्व यानी हार्ट ऑफ द बुद्धा's टीचिंग्स इज कंपैशन एंड मेडिटेशन. तो इसको हम लोग जो भगवान बुद्धा के बताए हुए मार्ग पर चलने वालों के लिए करुणा क्या है और ध्यान क्या है जानना बहुत ही ज़रूरत है. ऐसे भगवान बुद्धा ने जो 45 साल में धर्म उपदेश दिया है, कहने में सुनने में आया है कि 45 साल में भगवान बुद्धा ने करीब 84,000 धम्मदेशना दिया है. अभी उस समय गिनती करने वाले कौन थे, कैसे रिकॉर्ड किया है, वो तो बोलना मुश्किल है. लेकिन बुद्धिज्म लव्स द नंबर है ना. बुद्धिज्म इज द रिलीजन ऑफ नंबर्स. सो जो 45 साल में 84,000 धर्म उपदेश दिया है, वो कुछ विशेष 3-4 शब्द में आ जाते हैं पूरा. उसी 3-4 शब्द जैसे कि 4 नोबल ट्रूथ हुआ या शीला समाधि प्रज्ञा हुआ, उसी को ही जो 84,000 धर्मादेशना दिया है वो ये पूरा उसी का विस्तार, उसी का एक्सप्लेनेशंस मनाए जाते हैं. अगर जिन्होंने 4 नोबल ट्रूथ 4 आर्य सत्य को समझा है तो उन्होंने 84,000 धर्म को समझा है. जिन्होंने 4 आर्य सत्य को नहीं समझा है तो 84,000 धर्मादेशना सुना हो पढ़ा हो भी तो उन्होंने बुद्धिज्म को नहीं जान पाया है. इसलिए बुद्धिज्म में बहुत से सूत्रों को पाठ करना, बहुत सी किताब पढ़ना, बहुत सी क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल नॉलेज गेन करना इज नॉट इम्पोर्टेंट. वो विशेष नहीं है. विशेष से जो भगवान बुद्धा बताए हुए मूल धर्म यानी ध्यान और मेडिटेशन, करुणा और कंपैशन, दिस आर द हार्ट ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स. तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना जो विचार सामने रखना चाहता हूँ. मेरे अपने विचार को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. मैं देखता हूँ कि ये ध्यान और करुणा दोनों साथ बैलेंस में नहीं चलते हैं. कंपैशन एंड मेडिटेशन दे डू नॉट कम टुगेदर. तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी मैं समझता हूँ. जो मैं देखता हूँ बहुत से लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, विपश्यना मेडिटेशन करते हैं, लेकिन कंपैशन करुणा प्रैक्टिस में उनको मैं वो लोग नहीं करता तो मैं नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे रह जाता है, नेग्लेक्ट कर लेता है,
बोलते हैं कि बस ध्यान करने से ठीक है, बस है। और जो करुणा बोलो या सर्विस बोलो, कंपैशन बोलो या सर्विस बोलो, बहुत से लोग सर्विस करते हैं, कंपैशन करते हैं, मदद करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये दोनों साथ आना बहुत ज़रूरी है। ध्यान भी करना चाहिए और करुणा, प्रैक्टिस ऑफ करुणा और प्रैक्टिस ऑफ कंपैशन इन एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा, द रियल कंपैशन विल फॉलो अस ओनली व्हेन यू मेडिटेट। ये दोनों साथ जाने से, खाली आप सोशल सर्विस करते रहेंगे, उस सोशल सर्विस में करुणा नहीं रहेंगे, मैत्री नहीं रहेंगे। वो जो फीलिंग, जितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग करुणा जिस भगवान बुद्धा ने और अरहंत लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने करुणा के ऊपर बताया है, उसका जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, विल नॉट बी एबल टू टच द हार्ट। तो टच हार्ट करने के लिए पहले तो ध्यान करके जो करुणा और मैत्री वगैरह अपने मन में जगाना है, उसको ध्यान करके। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, मेडिटेशन इज एक्सपीरियंसिंग द बुद्धाहुड विथ इन वन सेल्फ, है ना जी। मेडिटेशन, ध्यान अपने हृदय में, अपने मन में बुद्धत्व को अनुभव करना है। फिर कंपैशन is this spreading the fragrance of that Buddhahood which experience within oneself. Compassion जो अपने हृदय के अंदर, मन में जो सम्यक सम ज्ञान बुद्धि को अनुभव हुआ, उसको दूसरों के साथ शेयर करना है, शेयरिंग विद अदर्स, दूसरों को बताना है, वही ये है कंपैशन। तो ये दोनों जाना बहुत ही जरूरत है। विदाउट एक्सपीरियंसिंग डीप मेडिटेशन इज डिफिकल्ट फॉर वन टू talk and spread the compassion, and it is difficult to have this meditation will have no meaning again if you don't practice compassion. साथ साथ में जाना, यही हमारे संस्था में, माबूदी इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लद्दाख में यही सिखाया जाता है कि ध्यान क्या है। शीला, समाधि, प्रज्ञा आपको सब सीखेंगे, बट विशेष करके मेडिटेशन करें डेली, सुबह शाम, और दिन में करुणा, कंपैशन भी प्रैक्टिस कीजिए। ये सबका अपना अपना वैलिड रहते हैं, जगहों में रहते हैं। अभी हम बहुत से जगहों में देखते हैं, बहुत से लोग इस तरह से जोर देता है, सब ध्यान करो, हर जगह ध्यान ही सिखाया जाएगा, वो विल बी नॉट करेक्ट। और हर जगह सर्विस करना सीखे, सेवा करो, लोगों की सेवा करो, वो भी एक एक्सट्रीम हो जाएगा। वो देख देख करके, अवस्था को देख करके, सिचुएशन को देख करके, क्या टॉप प्रायोरिटी है, उस हिसाब से करना चाहिए। मैं भी लद्दाख में पहले 1986 में मैं लद्दाख में जाकर के सोचा कि मेडिटेशन सेंटर स्टार्ट करूं। मैंने किया मेडिटेशन, कुछ लोग आए हैं मेडिटेशन में सीखने के लिए, आराम से बैठ कर के ध्यान कर रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी ही पता हो गया, वेरी सून आई रियलाइज मेडिटेशन इज वेरी गुड फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, सर्टेन टाइप ऑफ पीपल, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है। अब जिनके पास रोटी कपड़ा मकान है, उनको ध्यान प्रायोरिटी नहीं है, वो ध्यान से भी और कोई प्रायोरिटी है। हम कोई आदमी भूखा हो, उनको पकड़ के लेके हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई यहाँ बैठो, कमर सीधा रखो, आंखें बंद करो, ध्यान करो। वो ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो जब भी ध्यान के लिए बैठेंगे, उनका मन तो हमेशा खाना के ऊपर जाएंगे, पानी के ऊपर जाएंगे, क्योंकि पेट में भूखा है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है। हम ऐसे भूखे और प्यास लगे हुए आदमी लोगों को कहेंगे बैठो, आंखें बंद करो, बुद्धा को देखो मन में, वो बुद्धा देख नहीं पाएंगे।
देख नहीं पाएंगे। जब भी वो बुद्धा देखने का कोशिश करेंगे, उनको बुद्धा की जगह पर कुछ खाना, रोटी नजर आएंगे। तो ऐसे हालत में मैंने ऐसे रियलाइज किया कि नहीं, मेडिटेशन जिनके पास रोटी कपड़ा हो, खाना पीना सब कुछ हो, वो लोग ध्यान करना चाहिए। ऑफकोर्स ध्यान तो सभी करना चाहिए, लेकिन उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से होगा। जो गांव में बच्चे लोग हैं, दूर दूर में बच्चे लोग हैं, उनके लिए मेडिटेशन वाज नॉट प्रायोरिटी। फॉर देम हैविंग ए स्कूल, ए हॉस्टल, बेसिक मटेरियल नीड वाज द टॉप प्रायोरिटी। तो इसको मैं जानते हुए फिर मैंने सोचा ओके, हम एक मेडिटेशन सेंटर भी रखेंगे, मेडिटेशन प्रोग्राम भी चलाएंगे, मगर उसके साथ साथ गांव में रहने वाले, दूर दूर गांव में रहने वालों के लिए मैं एक स्कूल बनाऊंगा, हॉस्टल बनाऊंगा। मैंने हॉस्टल बनाया है, स्कूल बनाया है, फिर गांव के दूर दूर से बच्चों को लाया हॉस्टल में, उनको रहने का, खाने का, कपड़े का सब बंदोबस्त किया है, स्कूल भेजा है। जब उनके पास सब कुछ है, खाने का है, पीने का, कपड़ा है, स्कूल जाते हैं, फिर आराम से सुबह शाम बैठ करके धर्म सुनते हैं, धम्मा सुनते हैं, ध्यान भी करते हैं। इसी माफिक एक बीमारी आदमी है, फिजिकली इल, सिक है, उनके लिए मेडिटेशन, बुद्धा एंड हिज हाई फिलोसॉफी, मेडिटेशन इज नॉट प्रायोरिटी। उनके लिए प्रायोरिटी है, उनके लिए बुद्धा होगा, एक डॉक्टर उनके लिए बुद्धा जैसा होगा, मेडिसिन उनके लिए धम्मा जैसा होगा, नर्स उनके लिए संगा जैसा होगा। तो पहले उनको डॉक्टर लेना चाहिए। कोई किसी को सिर दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं एक्सीडेंट हो गया और सर्जन का जरूरत है, सर्जरी का जरूरत है, उनको बुद्धा के पास मत ले जाओ, उनको मंदिर में मत ले जाओ, उनको बांधे के पास मत ले जाओ, उनको हॉस्पिटल में ले जाओ, उनको डॉक्टर को दिखाओ, उनको दवाई दो, उनको नर्स के पास दिखाओ, वही उनके लिए अच्छा रहेंगे। हम हर प्रकार के लोगों को खाली ऐसा ध्यान धर्म बोलने से भी नहीं चलेंगे। भगवान के टाइम पर ऐसे एक थे, एक अंधा था, बचपन से अंधा थे। लोग उनको समझाते थे कि यहाँ प्रकाश बोल के, सूर्य बोल के, लाइट बोल के एक चीज है। वो बचपन से अंधा था, वो नहीं मानते थे। ये तुम लोग झूठ बोल रहा है, तुम लोग मुझे मूर्ख बनाओगे, लाइट बोल के, प्रकाश बोल के कोई चीज है नहीं। और लोग समझाने का कोशिश किया, ऐसा मत बोलो, लाइट के बिना हम कैसे रहेंगे, लाइट है, लाइट के बिना हम कैसे चलेंगे रहेंगे, लाइट है। तुम अंधा है, तुम देख नहीं सकते, इसलिए तुम बोलते हैं लाइट नहीं। यस, मैं अंधा हूं, लेकिन मेरा जीव तो ठीक हूं। मैं अंधा हूं, मेरा कान तो ठीक है। लाओ ना, प्रकाश है तो थोड़ा सा मैं जीव से टेस्ट करूं, उनको अनुभव करूं। मेरे मुंह में थोड़ा लाइट डालो तो मैं टेस्ट करूं। मेरे कान के पास लेके उनका आवाज सुनाऊं। मेरा कान तो ठीक है, मेरा जीव तो ठीक है, मेरा हाथ तो ठीक है, मैं टच करूं ना। प्रकाश को कैसे जीभ से टेस्ट करेंगे, प्रकाश को कैसे कान से सुनेंगे, प्रकाश को कैसे हाथ से लगाएंगे। तो वो पूरा फेल हो गया उनको समझाना। दे आर टोटली फेल टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। दे कुड नॉट कन्विंस द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। तो एक दिन किसी ने कहा, हम लोग तो इनको समझा नहीं पाएंगे, अंधे आदमी को प्रकाश के बारे में कुछ समझा नहीं पाएंगे, हम क्यों ना इस अंधे को बुद्धा के पास ले जाएंगे। महापुरुष, महाज्ञानी, सम्यक संबुद्धा जरूर उनको समझाएंगे और मानेंगे, भगवान बुद्धा को तो मानेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अंधे को भगवान बुद्धा के पास ले गया और भगवान बुद्धा को बताया, भगवान कृपा करके इस अंधे को समझाइए, ये कितना दिन से हम लोग समझाने का कोशिश कर रहा हूं और ये बोलते हैं प्रकाश बोल के कोई चीज है नहीं, लाइट बोल के कोई चीज है नहीं, भगवान कृपा करके इसको समझाए। तो भगवान ने उनको कहा, तुम लोग सब मूर्ख हो, इनको लाइट के बारे में तर्क नहीं करना चाहिए, डिबेट नहीं करना चाहिए। इनको मेरे पास क्यों लाया हो, मैं क्या कर सकता हूँ। ये अंधे को मेरा
मेरा भाषण का जरूरत नहीं है, इस अंधे को बुद्धा का जरूरत नहीं है, इस अंधा आदमी को तो एक आई सर्जन का जरूरत है। तुम उस आई सर्जन के पास ले जाओ, शायद वो कुछ कर पाए। तो भगवान ने उनको एक बहुत बड़ा डॉक्टर था उस समय, डॉक्टर जीवा कबल थे, भगवान बुद्धा का पर्सनल फिजिशियन जैसे थे, तो उनके पास भेजा। तो सुनने में मुझे आया है कि उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया और आंखें उनको प्राप्त हुआ। तो ये जो आंखें प्राप्त हुआ है, भगवान बुद्धा का धर्म सुन करके, ध्यान करके या अभिधम्मा पार करके नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास जाकर के। तो हर जगह अपना अपना एक स्थान होता है, जगह होता है। धर्म कैसे देना है हम लोग सबको समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को कौन सा धर्म देना है, और उससे थोड़ा बड़ा यंग एडल्ट को कौन सा, कैसा प्रकार, किस प्रकार से धर्म देना, और उससे बड़ा उम्र में कितना, और बहुत ही उम्र में कैसे देना, उनको हमको जानना होगा। इसलिए मेरे लिए तो एक द बेस्ट रिलीजन देना चाहेंगे तो फॉर ए हंग्री पर्सन बेस्ट रिलीजन वुड बी द फूड, एंड फॉर ए थर्स्टी बेस्ट रिलीजन वुड बी वाटर, एंड फॉर ए सिक पर्सन बेस्ट रिलीजन would be a doctor and medicine, not and Buddha's philosophy. तो इसको समझते हुए हम लोग साथ साथ में करना है। तो ये जानते हुए मैं लद्दाख में एक बुद्धिस्ट संस्था ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बोल के, काफ़ी बड़ा है, करीब 200 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा है। तो वहाँ अभी 500 लोग करीब रहते हैं। वहाँ हमने आई बिल्ट होम फॉर द एल्डरली पीपल, बूढ़ा बूढ़ी लोग रहने के लिए। अब बूढ़ा बूढ़ी लोग लद्दाख में बहुत ठंड होता है, कोई लोग तो नोमेड पीपल, अपना घर नहीं होता है, चलते रहते हैं। उनके लिए सबसे जो जरूरी है कंफर्टेबल घर बनाना है, उसके बाद धर्म। तो उनके लिए एक घर बनाया हूँ। अभी वो लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग इतना आराम से सुख शांति से रहते हैं, आराम से खाना पीने का, रहने का, घर का तकलीफ नहीं है। फिर अभी शाम सुबह पूजा करते, ध्यान करके मस्त बड़ा खुशी से रहते हैं। फिर ब्लाइंड जो बच्चे, विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन लोगों के लिए एक हॉस्टल बनाया हूँ, वहाँ ब्लाइंड चिल्ड्रन लोग रहते हैं, स्कूल जाते हैं, आराम से बैठते हैं। फिर सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स बॉयज़, फिर मनास्ट्रीज है, ननेरी है, जो यंग मंक्स एंड नन्स लोगों को पूजा, ध्यान, धम्मा भी सिखाते हैं। उसके साथ साथ जनरल एजुकेशन भी है, और ध्यान भी करते हैं, सर्विस भी करना सिखाते हैं, और एक हॉस्पिटल भी है, गेस्ट हाउस भी है, मेडिटेशन भी सेंटर भी है। तो कंप्लीट ये सब जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ है, ये सब हमको ज़रूरत है। जब जन्म हुआ तो शरीर मिला तो एक दिन बीमारी होगा, डॉक्टर दवाई का ज़रूरत है। और मनुष्य का जन्म मिलके धम्मा सुनना, धम्मा का ध्यान करना भी बहुत ज़रूरत है, स्कूल जाना भी ज़रूरत है, और बाद में बूढ़ा होता है, सब वो बूढ़ा ओल्ड एज होम होना भी ज़रूरत है। इसलिए हम हमारे वहाँ यही एम्फेसिस करते हैं कि मेडिटेशन इन एक्शन, कंपैशन इन एक्शन। बहुत से लोग ध्यान के नाम पर आंखें बांध करके बैठते हैं, ध्यान करते हैं, अपने मन में सुख शांति तो होते हैं, लेकिन जो हमारे समाज में, घर में इतने दुख तकलीफ होते हैं, उनके लिए आंखें बांध करके बैठते हैं या भाग जाते हैं पहाड़ में, जंगल में, ध्यान के नाम पर। वो भी ठीक नहीं है। कुछ हम लोग सुबह शाम बैठ के ध्यान करना चाहिए। पीस, हैप्पीनेस, हार्मोनी, ब्लिस, जॉय एक्सपीरियंस करना चाहिए। उसके बाद आंखें खोलना चाहिए, जो इन एंड अराउंड अस, अपने फैमिली में, परिवार में, अपने पड़ोसी में, अपने समाज में, अपने देश में, जहाँ जहाँ दुख तकलीफ का है, वहाँ जाके ये सेवा की, करुणा के साथ, मैत्री के साथ सेवा ना किया तो हम लोग जो अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं या भगवान बुद्धा बताए हुए मार्ग पर हम चलने वाला बोलते हैं,
वो पूरा पूरा नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम सबसे यही करेंगे कि सब यही जाने कि मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है, वेरी प्रेशियस है, एंड ह्यूमन लाइफ कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल, दिस वर्ल्ड ऑल्सो विल बी वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग बोलते हैं ये दुनिया दुखों का सागर है, दुख है। दुनिया बोला तो दुनिया दुख नहीं है। मनुष्य लोगों को धर्म के ज्ञान नहीं हुआ, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, अधर्म में फंस गया, उसके कारण संसार में दुख लेते हैं, कष्ट लेते हैं। अगर हम जीने का कला सीखे, सभी लोग अपने मन में करुणा से, मैत्री से, दया से भर के रहे, शील समाधि प्रज्ञा को फॉलो करें, तो यही पृथ्वी स्वर्ग बन जाएंगे। आप इधर ही दिव्य जीवन, डिवाइन लाइफ यू कैन एक्सपीरियंस हियर एंड नाउ। सभी लोग, अब इसमें हम थोड़ा डिफर करना चाहते हैं। जब भी हम लोग रिलीजियस पर्सन लोग होते हैं, धार्मिक लोगों के साथ बातचीत करने से सभी लोग भविष्य की ओर देखते हैं। क्यों आप धर्म सुनते हो, क्यों आप धर्म प्रैक्टिस करना है, भगवान में क्यों विश्वास करना, गॉड में क्यों विश्वास करना, नहीं आगे जाके नेक्स्ट जन्म में स्वर्ग में जन्म होना, नेक्स्ट जन्म में। वो हमसे, मुझे इसके बारे में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन, कि अगर हम जीने का कला सीखे तो हमें नेक्स्ट जन्म में स्वर्ग या नर्क जाने का कोई जरूरत नहीं। स्वर्ग नर्क दोनों यहीं ही हम लोग अनुभव कर सकते हैं। जिस आदमी को बुद्ध धर्म को ठीक से समझा है, जो आदमी शीला समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलते हो, जिस आदमी के हृदय में करुणा मैत्री दया से भरा हो, उसके लिए तो यही पृथ्वी स्वर्ग बन जाते हैं। वो आदमी तो यही डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन इधर ही अनुभव होता है। और सभी आदमी लोग को ये अनुभव इधर ही होना चाहिए, इधर ही करना चाहिए। उसको नेक्स्ट लाइफ के लिए, अगले जन्म के लिए पोस्टपोन ना करे। अगले जन्म में क्या होगा नहीं होगा कौन जाने, क्यों आप पोस्टपोन करते हो? जो हम इसी जीवन में अनुभव कर सकते हैं, इधर ही प्राप्त कर सकते हैं, इधर ही स्वर्ग हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्यों अगले जन्म में आप पोस्टपोन करेंगे? हम सब मनुष्यों को ये शक्ति दिया हुआ है। भगवान बुद्ध को यही अनुभव हुआ है। उनके चेला हजारों लाखों लोग जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आराम हुआ, उस सबको तो यही, वो लोग नेक्स्ट जन्म में कहीं होकर के नहीं, इसी जन्म में भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ, इसी जन्म में भी दिव्य जीवन से भी आगे अरहंत जो बोलते हैं हम लोग, निर्वाण प्राप्त हुआ। तो हम लोग सब कर सकते हैं। हम यही सभी मनुष्यों से कहेंगे, सभी क्या बोलते हैं दर्शकों से, जो वॉइस आवाज टीवी चैनल सुनने वालों को ये कहूँगा, कहना तो सबको चाहूँगा। अभी कितने लोग आवाज टीवी चैनल को देखते हैं हमें पता नहीं, कहना तो मैं सबको चाहूँगा, लेकिन जो यहाँ सुनने वालों से यही मैं प्रार्थना करूँगा, अपील करूँगा कि दिव्य जीवन इसी जन्म में अनुभव करे, इसी पृथ्वी को स्वर्ग बने, नेक्स्ट जन्म के लिए पोस्टपोन मत करो। जो अभी आप यहाँ प्राप्त हो सकता है, अनुभव कर सकता है, वो अगले जन्म के लिए ना रखे। कुछ बुराई खराब चीज करना है, उसको आप पोस्टपोन करते जाइए, नेक्स्ट जन्म के लिए रखिए। अच्छा चीज को कभी पोस्टपोन ना कीजिए, काल के लिए भी ना करें, कौन जाने काल आए ना आए, बिल्कुल पोस्टपोन ना करें। और इस दुनिया में मनुष्य का जन्म मिलके सबसे जो इम्पोर्टेंट है, उत्तम चीज है, वो धर्म को समझना, सुनना, समझना, अनुभव करना। धर्म से भी बढ़ के, धर्म का ज्ञान से भी बढ़ के और कोई चीज नहीं है। तो हमारे बौद्ध लोगों को भगवान बुद्ध का धर्म सुनते सुनते ये सब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ धर्म को ठीक से समझे। मैं, हमारे आश्रम में एक प्रेयर है, प्रेयर ऑफ कंपैशन बोल के, मैं उसको आप सबको सुना करके फिर आपने 2-4 शब्द कहना को समाप्त करना चाहता हूँ। भगवान खुद ने भी बोला है कि मेता करुणा मुदिता उपेक्षा ना, ये ब्रह्म विहार बोलते हैं। ब्रह्म विहार बोला तो जहाँ पर ब्रह्मा या गॉड, उसको हम गलत ना समझे कि दूसरा जो ब्रह्मा गॉड है वो नहीं,
यहाँ दूसरे कुछ इसको गलत ना समझे। जो जिसके मन में मेत्ता हो, मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, उपेक्षा हो, वो इसी वक्त इसी समय आपके घर में ही ये डिवाइनिटी एक्सपीरियंस होगा, दिव्य चक्षु एक्सपीरियंस होगा। उसको आप लोग मन में रखिए। और ये हमारे जो मेडिटेशन सेंटर में स्टाफ स्टूडेंट सब रहने वाले हैं, वो उनके लिए हमने एक प्रेयर बनाया है। ये सभी लोग ये प्रेयर करते हैं और जो भी हमारे कैंपस में बना है, काम चलते हैं, वो इसी आधार के ऊपर चलते हैं। ये इंग्लिश में है, द प्रेयर ऑफ कंपैशन। ओ लॉर्ड बुद्धा, द एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन एंड विजडम, प्लीज एक्सेप्ट our most reverential salutation at your lotus feet. Kindly bestow your blessing on us to remain always a source of water for the thirsty, a source of food for the hunger, a source of healing for those who are ill, a source of light for those in darkness, a source of companionship for those who are lonely, a source of protection for those without protection, a source of help and friendship for all in need, a source of crutches to the broken limbs, a source of parental love and care for the orphans, a source of shelter to the homeless, a source of asylum for those who have no safe place, a source of warmth of real love and compassion to those abandoned in the coldness of war and hatred. May the Buddha be at our heads, may the Dhamma in our hearts, may the Sangha at our side to protect and guide us always. May all enjoy real peace, real happiness and real harmony. ये हमारे छोटा सा प्रेयर रहते हैं। हम सब सुबह इसी को, ये प्रेयर को हम याद करके अपने हर रोज की जो देश को क्या बोलते हैं, आरंभाना शुरुआत बिगिन करते हैं। It has been a great pleasure and honor for me to visit the Awas TV channel office studio here and to share these few words with our Dhamma friends. And I sincerely wish all the best peace, happiness to all our brothers and sisters in Dhamma, those who are watching these programs. And with this, I will invoke the blessings of the Triple Gems. Sabbitiyo vivajantu sabba rogo vinasatu mate bhavantu antarayo sukhi digayuko bhava bhavatu sabba manghalang rakhantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada suddhi bhavantu te bhavatu sabba manghalang rakhantu sabba devata sabba dhammanubhavena sada suddhi bhavantu te bhavatu sabba manghalang rakhantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada suddhi bhavantu te.